मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट कोरंगी क्रीक के इलाके से गुज़िश्ता यहाँ पर 6 रोज़ कबल एक आग लगी थी। 29 मार्च को यहाँ पर आग लगी थी। 29 मार्च से अब तक जो है वो आग लगी हुई है। आग बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो एक कोई नीचे कोई ज़मीनी ज़ख़ीरा है या आया कोई ऐसी चीज़ है जिस वजह से यहाँ पर आग लगी थी। आग की जो शिद्दत है वो खासी बरकरार है, लेकिन अब देखना है कि आग को बुझाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे जो इकदाम थे वो कर लिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई की गई, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये जो आग है 29 तारीख को यहाँ पर लगी थी, ईद उल फितर से 2 रोज़ पहले, यानी कि रमज़ान के 27वें या 28वें रोज़े को यहाँ पर जो वो आग लगी थी। और उसके बाद इसको बुझाने के लिए जो है यहाँ पर 2 फायर फाइटर्स आए, रेस्क्यू टीमों को जब यहाँ बुलाया गया, उनसे आग नहीं बुझी। फिर उसके बाद यहाँ पर 15 से 16 रेस्क्यू के फायर फाइटर KMC 1122 के फायर फाइटर्स आए। उन्होंने इस आग को काबू पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इसका सिलसिला शुरू किया। लेकिन 17 से 12 घंटे यानी कि 12 to 17 घंटे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसके अंदर रेस्क्यू 1122 KMC फायर फाइटर्स हों या फिर उसके अलावा दीगर मुतल्लिका इदारे जो कि एमरजेंसी सहूलियात मुहैया करते हैं, बर वक्त पहुँच के वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस आग को रोकने के लिए, इसकी शिद्दत को काबू पाने के लिए बर वक्त इकदाम शुरू किए। लेकिन 15 घंटे से ज़ायद वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन फिर भी आग ना बुझी। और ईद की छुट्टियों की वजह से फिर फैसला किया गया कि इस आग को जो है वो फ़िलहाल जो है वो इसको छोड़ दिया जाता है और यहाँ से जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ थी वो तमाम वापसी बुला ली गई। इस आग के हवाले से कुछ मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करता चलूँ तो एक रिपोर्ट भी सामने आई है जामिया कराची के जायोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि जामिया कराची के जो माहिर अर्जियात हैं डॉक्टर अदनान, उनकी जानिब से कि उन्होंने बताया कि जामिया कराची की जो रिपोर्ट उसमें एक चाइनीज़ माहिरीन है, उनके साथ भी यहाँ का दौरा किया गया था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का जो दौरा किया गया था उसका मकसद ये था कि यहाँ पर ना कुछ अनकरीबी माजी में से भी एक चलता आया है कि कोरंगी क्रीक के इलाके में ज़ेर ज़मीन बहुत सारा ख़जाना मौजूद है। तो चाइनीज़ माहिरीन की जानिब से यहाँ का दौरा किया गया था और ये रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ है। जो जामिया कराची के जायोलॉजी की टीम है वो आई थी चाइनीज़ माहिरीन के साथ, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोरंगी के इलाके में जो कोरंगी का क्रीक है उसमें गैस के और कोयले के वाफर मकदार में ज़खायर ज़ेर ज़मीन मौजूद है। और ये जब रिपोर्ट सामने आई थी तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब बताई गई हैं और इसमें जो है वो जबकि ज़रा ये बताते हैं कि अगर यहाँ पर जो है वो ज़खायर साहिली इलाके, क्योंकि हम देखते हैं कि साहिली इलाके जो होते हैं वहाँ पर ये ज़खायर होते हैं। साहिली इलाके अगर सी व्यू की बात करें शेर समंदर की तो वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसी वजह से और यहाँ के जो इलाके हैं उनकी जो ज़ेर ज़मीन चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंदर दरारें मौजूद हैं और ये जो दरारें हैं ये जो है ऊपरी तरफ आती है आग जब ज़ाहिर नीचे कोई खुदाई हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर जो है 1200 फीट के ऊपर खुदाई हो रही थी, ज़ेर ज़मीन 1200 फीट खुदाई हुई, उसके बाद फिर यहाँ से जो है वो आग निकली थी। तो यकीनी तौर पर ये चीज़ वाज़ेह है कि जब 1200 फीट खुदाई हुई तो उसके बाद यहाँ से जो है वो ज़ेर ज़मीन जो दरारें हैं यानी कि जो ज़ेर ज़मीन चट्टानें मौजूद है उनके अंदर जो दरारें हैं उनकी वजह से जो है आग ऊपरी सतह पर आई और वो नुकसानदेह हो गई, वो फिर बाहर आ गई। और इस तरह का ये पहला वाक़या कराची में तो शायद हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान वगैरह के जो हमारे जो साहिली इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, पहाड़ी इलाके हैं, चट्टानी इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात अक्सर रोनुमा होते हैं कि वहाँ आग लग जाए और 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन बुझती नहीं है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, क्योंकि ये भी एक मैदानी इलाका है, मुज़फ़ात ये है और साहिल भी यहाँ से करीब है और फिर यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, आयल रिफाइनरी भी करीब है और अनकरीब यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। तो यकीनी तौर पर ये चीज़ वाज़ेह होती है कि यकीनी तौर पर ये ज़ेर ज़मीन कोई चीज़ मौजूद है जिस वजह से ये हो रहा है। लेकिन जबकि अगर इस हवाले से बात कर लें कि यहाँ के जो लैब्स के हवाले से यहाँ पे जो नमूने हासिल किए गए थे आग के, मिट्टी के और पानी के, ईद उल फितर की वजह से ताहाल वो अभी तक टेस्ट ना हो सके या हुए भी हैं तो वो मीडिया से उसकी रिपोर्ट शेयर नहीं की गई हैं। जबकि इस हवाले से जो है कुछ चीज़ें ये भी सामने आई हैं कि जब उस वक्त डॉक्टर अदनान जो है उन्होंने ये भी नई चीज़ सामने लेकर आए कि साल 2022 के अंदर जो है यहाँ पर एक रिसर्च भी हुई थी और उस रिसर्च के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी इसी कोरंगी क्रीक के हवाले से। साल 2020 के अंदर 22 के अंदर ये चीज़ें सामने आई थी, रिसर्च हुई जब इसकी ज़ेर ज़मीन, तो उसमें भी यही बात वाज़ेह मकदार में पता चलती है कि यहाँ पर जो है वाफर मकदार में कोयला, गैस वगैरह के ज़खायर मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पर ये हो सकता है
कुछ हद तक कई फीसद चांसेस हैं कि ज़ेर ज़मीन कोई ज़ख़ीरा मौजूद है, जिस ज़ख़ीरे की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो सामने आ रही हैं। जबकि इसी हवाले से जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको तैनात करने की वजह बताई जा रही है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, क्योंकि यहाँ पर ईद उल फितर के रोज़ हो या उससे चांद रात का दिन हो, तो यहाँ पर बड़ी मकदार में लोग आ रहे थे। कोरंगी के रहायशी भी थे, फैमिलीज़ भी थी और मनचले भी थे जो यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आग के साथ सेल्फी तस्वीर बनवा रहे थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने नोटिस लेकर सिक्योरिटी एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया गया है। कोरंगी के नौजवान मौजूद हैं। सर ये बताएं, आप भी आए हुए, क्या मकसद है आने का? ज़ाहिर खतरा भी हो सकता है, आग निकल रही है, हवा चल रही है, आप पर भी आ सकती है। तकरीबन हमने ये रमज़ान में सुना था कि इस जगह इस तरीके से आग लगी है, तो हम इस जगह काम करते हैं, तो इसी वजह से हम इसको देखने आए थे कि क्या पोजीशन है आग की, किस तरह लगी है क्या नहीं, क्या मसले मसाइल हैं, तो हम इसको देखने आए थे। वैसे तो हमने ख़बरें वगैरह और दूसरे चैनल्स पर सुनी है इसके बारे में, कि इसके बारे में ये बात है कि सुई गैस वालों ने और दूसरा रिफाइनरी वालों ने भी ये कह दिया कि हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं है, तो ये कुदरती है। इसी वजह से हम इसको देखने आए थे कि ये कुदरती अमल ये है कैसा, ये कि कोई आफत है क्या नहीं, इसी वजह से हम देखने आए थे। उसके अलावा ये फायर ब्रिगेड का इनका अमला इसको काफ़ी कोशिश करी है, 2 से 3 दिन इसको बुझाने की कोशिश की है, मगर ये आग कंट्रोल में नहीं आई। तो ये हम देखने आए ना, ये तो एक वो है मंजर है देखने का कि आग कैसे लगी, कि मशीन भी इसके अंदर चली गई है। तो इससे पहले अभी आप आए थे? अभी फर्स्ट शाम में भी आए थे, कल आए थे, कल शाम में भी आए। मतलब कल भी आप आए हो, अभी भी आए हो, तो खतरा नहीं लग रहा आपको? आप जा रहे हैं आग के पास, डायरेक्ट सिक्योरिटी आपको हटा रही है। जी हमने तो देख ली, लेकिन ये हमारे जो दोस्त आ रहे हैं ना, ये दूर से इनको दिखाने लाए? जी पंजाब से आए हुए हैं।